कभी हुआ अकड़ में कोई पिक्चर निकल गई? हाँ, बहुत हुआ है। रंग दे बसंती, रामू जी ने बोला यार तू, मैं तेरे को डी में लॉन्च कर रहा हूँ, तू आमिर खान के पीछे पोस्टर में खड़ा होगा। मेरी जाट जाट अकड़ निकल आई, मैं कहा बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। फिर रॉक ऑन भी मैंने ऐसे ही छोड़ी थी। कभी हुआ अकड़ में कोई पिक्चर निकल गई? हाँ, बहुत हुआ है ऐसे। कोई बड़ी फिल्म? बड़ी फिल्मों में मैंने रंग दे बसंती, हाँ। वो अगर मैं करता तो शायद मैं एक अलग क्लिक में आ जाता। कौन सा रोल मिला था? मुझे भगत सिंह का रोल मिला था, जिसके अंदर मेरी ऑडिशन हुई बाकायदा। आमिर को ऑडिशन अच्छी लगी। अपना भाई क्या नाम है ये डायरेक्टर, वो आते थे मेरे पास, दारू पी के गाड़ी चला के पिक्चर कर ले, और चलाते चलाते एकदम से ऐसे मैं कहा यार स्टीयरिंग पकड़ ले। तो वो पिक्चर मैं करना चाहता था, मुझे रोल भी अच्छा लगा था। तो उस वक्त मैं अपने दो ही मेरे जानकार थे जो इंडस्ट्री में थे। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, एक रामू जी होते थे। गर्लफ्रेंड ने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बोलती मेरे को तो पता ही नहीं है, और वो बोलती छोटा रोल मत करना। मैंने कहा अच्छा। रामू जी ने बोला यार तू, मैं तेरे को डी में लॉन्च कर रहा हूँ, तू आमिर खान के पीछे पोस्टर में खड़ा होगा। मेरी जाट जाट अकड़ निकल आई, मैं कहा बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। तो वो हुई। फिर रॉक ऑन भी मैंने ऐसे ही छोड़ी थी। तो दोनों पिक्चरें, वो एक क्या है, वो एक मैंने बहुत सारी पिक्चरें अपने अलग प्रोड्यूसर्स, अलग उसके साथ की हैं। बहुत मतलब वो इंडस्ट्री के जो घुलने मिलने वाले लोग होते हैं उनसे थोड़ा अलग काम किया है। तो शायद इसलिए भी मेरी वो ग्रोथ में वो हुआ था, क्योंकि मैं सोचता था मैं ही बहुत हूँ पहले तो हाँ, और क्या, कैमरे के आगे खड़े हो गए, अपने आप भीड़ खड़ी हो जाएगी। फिर बाद में बहुत धीरे धीरे काफ़ी लेट समझ में आया कि नहीं भाई, भीड़ जोड़नी पड़ती है। चाहे वो इलेक्शन की रैली हो, या वो अब आपके प्रमोशन की और आपके फिल्मों में लोगों को लाने की हो, उसमें भीड़ जोड़नी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि मुझे कभी आइडिया ही नहीं था। मैं तो एक अलग ही उसमें चल रहा था कि कला ही सब कुछ है, पर कला सब कुछ नहीं होती है। कला को पैकेज करना, कला को प्रेजेंट करना, कला को एक पेडेस्टल देना, पेडेस्टल पे रखना, फिर लोगों को अच्छा लगता है। आप आर्ट कर रहे हो कहीं पे, आप चाहे बहुत ही अच्छे आप बनाते हो, क्ले का कुछ बनाते हो, वो एक कोई आदमी पकड़ के आपका जब जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाएगा ना, तब आपकी वैल्यू शुरू होगी। आप वैसे तो वो आर्टिस्ट वैसे भी हैं। तो वो कहीं मेरे से मिस होता रहा, क्योंकि मैं रोल जब पहले पकड़ता था, और डायरेक्टर मैंने 40 टाइटल्स किए हैं, 40-45, उसमें से 25 तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ किए हैं। ये मेरा मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है, बिकॉज दैट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी रॉबर्ट डिनीरो कॉम्बिनेशन, और फिर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी लियोनार्डो डिकैप्रियो कॉम्बिनेशन, वो मुझे लगा कि ऐसे करके आगे, क्योंकि बहुत सुना था सनी पाजी के साथ भी तो राजकुमार संतोषी ने कितनी पिक्चरें की, और ऐसे होता है कॉम्बिनेशंस। तो मुझे लगा वो बनेगा। हालांकि सबने काम करके मज़ा आया। एक दो के साथ मैंने दोबारा भी पिक्चरें की, पर वो ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया जो कि उसमें होगा। फिर आखिर में कहा कि यार मैं खुद ही बना लेता हूँ। नहीं भाई, अपनी सारी भसड़ में खुद ही निकाल लेता हूँ यार, इनके बस का नहीं है मेरे को फाड़ना, मैं खुद फट जाता हूँ। सावरकर एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। अभी भी जब मैंने आपका नाम डाला कि रणदीप हुड्डा आ रहे हैं, कोई सवाल, तो 70% सवाल सावरकर को लेकर आए थे। पिक्चर आई, पिक्चर रिलीज हुई जी, वो जिसने सिनेमा हॉल में देखनी थी, जिसने ओटीटी पे देखनी थी, वो अलग कहानी है। सबके मन में सवाल था सावरकर क्यों की? सावरकर मैंने गुस्से में करी। कैसा गुस्सा? इंडस्ट्री के प्रति नहीं। जब मुझे एज एन एक्टर कास्ट किया गया, तो पहली बात तो मैं बोला कि यार मैं हट्टा कट्टा जाट, मैं कैसे करूँगा ये पिक्चर, मेरी तो शक्ल ही नहीं मिलती। अगर आप इतना बड़ा रियल लाइफ किरदार कर रहे हैं जो लोगों की जहन में है, जिनकी कितनी फोटोज़ अवेलेबल हैं, वो मैं तो लगता ही नहीं हूँ ऐसा। तो फिर मैंने वो उनके बारे में ऐसे ही पढ़ना शुरू किया। जब मैं पढ़ने लगा, फिर उसके बाद मेरे को विक्रम संपत की किताब आउट हो गई, फिर वो पढ़ी मैंने। तो मुझे लगा यार ये जो मैं भी जो उनके बारे में जानता हूँ, जो कि एक पब्लिक डोमेन में जो जनरल इन्फॉर्मेशन घूमती है, मैं कहा मुझे भी नहीं पता ये सब था। और जब मैं और पढ़ने लगा, फिर मैंने इंडियन हिस्ट्री और किताबें पढ़ी, जो जनरल हिस्ट्री की किताबें थी, और जो कि एक माइंडसेट के लोगों ने लिखी थी। उसमें सशस्त्र क्रांति तो एक पैराग्राफ में ख़त्म हो जाती है।
तो क्या हम इतने लोग थे कि हमने हथियार ही नहीं उठाए अंग्रेजों के अगेंस्ट? सारी ये हमको नॉन वायलेंस से मिल गई। तो फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे को वो लगा, और फिर मेरे को एक फैक्ट मेरे ध्यान में आया, मेरे मतलब मुझे पढ़ाई में आया कि 1946 से 1950 1952 तक कोई 50-60 देशों को आज़ादी दी अंग्रेज़ों ने। वो तो नॉन वायलेंस नहीं था वहाँ पे, तो कैसे दी आज़ादी? तो चक्कर क्या था? तो वो एक इन्वेस्टिगेशन में मैं लग गया कि भैया क्या था। मैंने नेशनल आर्काइव्स पढ़े, मैंने अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही एक सिर्फ एक ही पहलू से हमें हिस्ट्री दिखाई गई है और दूसरों का तो कहीं वो है ही नहीं। भगत सिंह साहब का क्या था कि वो एक उसमें आ गए थे, उन्होंने भी वही किया था। वो बम फेंक के अरेस्ट हुए थे ताकि मैं बातें कर सकूं, और जो उनका जो एक जो वो उन्होंने जो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक की थी, उससे भगत सिंह बने थे। उसके पहले और उसके बाद में उनकी अगर राइटिंग भी देख लो तो बहुत अलग हो गई थी। तो वो एक पब्लिक डोमेन में, और वो भी काफ़ी लेट आया था, इन 1929 के आसपास वो आए थे। तो उस वक्त तक हमारी और डॉक्यूमेंटेशन होने लगी थी। जो ये 1857, उसके पहले उसके बाद जो लोग लड़े थे, फड़के साहब लड़े थे, चापेकर बंधु, ये वो कन्हरे, और कितने लोग थे, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगड़ा को लोग याद नहीं रखते यार। तो वो सब चीजें जब मैंने देखी, मैडम कामा, श्यामजी वर्मा, कितने लोग थे ये लोग तब मेरे को वो गुस्सा आया। पर जो पहले स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट भी नहीं थी, टूटी फूटी सी एक वो थी। उसके अंदर शुरुआत भी गांधी जी से हो रही है, मिडल में भी गांधी जी हैं, और एंड भी गांधी जी से हो रहा है। तो मैंने गांधी जी की पिक्चर दोबारा देखी, रिचर्ड एटनबरो की। मैं कहा इसमें तो सावरकर है ही नहीं। तो सावरकर जी को कितना वो लगेगा कि अगर मैं उनकी पिक्चर, ऐसी पिक्चर में काम कर रहा हूँ जो बिगिनिंग भी गांधी से, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है उनकी। तो फिर मैंने 3 दिन में बैठ के वो स्क्रीन प्ले लिख दिया, जो कि मैंने काफ़ी चाटा हुआ था। तो उत्कर्ष नैथनी के साथ बैठ के लिख दिया। वो इतना अच्छा लिखा कि हमारे पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना चाह गए फिर। तो उन्होंने महेश मांजरेकर को मेरे कंधे पे बंदूक करके निकाल दिया। और फिर वो तो मुझे बोला गया कि आप को डायरेक्ट कर लो, आपका नाम नहीं देंगे। पर मैं कहा बिल्कुल यार, मेरे को तो, मैं 30 किलो वजन खो चुका हूँ और मेरा तो हालत ख़राब है, इसको जल्दी से करके ख़त्म करो। क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने का पीरियड था, वो 3 महीने का पीरियड निकल चुका था। आप इतना वेट लॉस में इतना लंबा टाइम नहीं रह सकते। मेरे को तो ऑलमोस्ट 1.5 साल में रहा था उस हालत में। तो सेलुलर लेवल पे आप बहुत वीक हो जाते हो। तो फिर जब रेकी वेकी पे गए तो बेचारे को कुछ, बेचारा तो क्या है, उसको पता ही नहीं था करना क्या है। अच्छी पिक्चर बनाएंगे, अच्छी पिक्चर बनाए, अरे बनाओगे क्या? तो सब लोग मेरे पास आते थे। तो उसके अंदर फिर वो जलन बदन का एस्पेक्ट आने लगा। तो मैंने बोला भाई तू ही डायरेक्ट कर ले, मुझे बता दे क्या करना चाहता है तू। अगर हमारी बनी तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, तुम किसी और के साथ कर लो, ये मैं दोबारा वो कर लूँगा। फिर जब उनके बस की नहीं रही तो बोला तू ही डायरेक्ट कर ले। ऐसे जाके वो डायरेक्शन मेरे पास आई। और फिर जब वो मेरे पास आई तो मेरे को लगा कि भैया ये पिक्चर थूका चेपी करके नहीं बनेगी, इसको ये एक, इट विल बी अ डॉक्यूमेंट। और वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसके ऊपर लालचना वैसे भी बेफालतू की बहुत लगाई जा चुकी है। तो उसके बाद मैंने उसको सीरियसली लिया, और फिर मैंने उसको एक, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ उसी डिटेल से, उसी प्रिपरेशन से मैंने वो बनाया। और उसमें काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च की, प्रॉपर चीज़ें डाली। काफ़ी सारे डायलॉग जो हैं, 90% से ऊपर डायलॉग वो हैं जो उन लोगों ने बोले हैं, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, चाहे वो श्याम जी हों, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र जी हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो कोई भी उसमें जो बड़े कैरेक्टर, मदन लाल, ये वो बहुत सारे कैरेक्टर, जिन्ना साहब। तो सारी चीज़ें मैंने लिख के उसको एक बैलेंस बनाया कि मैं कहानी बता रहा हूँ सशस्त्र क्रांति की, पर मेरे बताने का मीडियम है वीर सावरकर। पिक्चर में मैं उनको वीर नहीं बोलता हूँ यार, मैंने इतना वो अनबायस्ड होके उसको देख के बनाया। पर ऑब्वियसली मेरे प्रोटैगनिस्ट ये हैं तो मैं उनकी तरफ से कहानी बताऊंगा ना। तो इतना कुछ करने के बाद फिर कोर्ट केस हुए आईपी के, पिक्चर शेल्व हो गई। फिर जाके मैंने वो पिक्चर अपने उससे करो, उसको
और वो प्रोड्यूसरों ने बीच में साइन नहीं किया तो पिक्चर डिले होती रही, उसकी और मुझे पेमेंट करनी पड़ी। और फिर कहीं जाके जब सुलह पे बात आई तो वो आचार संहिता में रिलीज हुई और उसको एक प्रोपेगेंडा पिक्चर का तकबा दे दिया गया। मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे दुख की बात, उस पर जो भी मैंने सफर किया देखी जाएगी, पर जो उसको प्रोपेगेंडा पिक्चर का जब उसको खिताब दिया गया वो मेरे लिए सबसे दिल तोड़ने वाली जैसे बात इंडिया में सावरकर, जैसे आपने कहा ना कि आपने जितना पढ़ा या जितना जनरल कॉन्टेक्स्ट में, सावरकर की ज्यादातर लोगों में इमेज ये डाली गई है कि वो माफी वीर थे। वीर नहीं थे, वो व्यक्ति जिन्होंने माफी मांग ली। जब मैंने आपकी सावरकर देखी, फिल्म देखी, तो उसके फर्स्ट हाफ में जो गांधी जी के साथ उनका संवाद है, उसमें मुझे सावरकर की पर्सनैलिटी को आपने ज्यादा बोल्ड दिखाया है। बोल्ड थे वो, ज्यादा बोल्ड दिखाया, बहुत ज्यादा बोल्ड थे। गांधी जी के ऊपर डोमिनेट करते दिखाई पड़े उस सीन में, जो सीन दिखाया जी वो थे उसमें डोमिनेंट, उस वक्त डोमिनेंट थे। गांधी जी अपना अस्तित्व ढूंढ रहे थे उस वक्त, 1906 की बात है ये। गांधी जी के साथ ट्रेन वाला इंसिडेंट हो गया था और वो इंग्लैंड आए थे बाकी रेवोल्यूशनरीज से मिलने के लिए कि हम कैसे जुड़ें, पर उन्होंने एक बहुत बड़ा वो ले लिया था कि वो बुद्ध को फॉलो करेंगे, एक नॉन वायलेंस से वो करेंगे, एक पैसिव रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे सारे वो लोग थे जो बम बना रहे थे, बंदूकें इकट्ठी कर रहे थे, वो तो अंग्रेजों को फोड़ के भगाने वाले थे। इन लोगों की नहीं बनी।